अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानां उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जेहि पान किय तेहि ना भजसी मनमंद को कृपाल शंकर शरीफ। किसी ने गुरु के विषय में पूछा है, गुरु किया जाए कि न किया जाए, कैसे किया जाए, ये गुरु है क्या? गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भगत लोग कहा करते भजन में मन नहीं लगता। एक बार एक महात्मा ने हमारे सामने स्वामी जी से कहा, महाराज हमारा मन नहीं लगता, हमारी आप में श्रद्धा नहीं। स्वामी जी कहे जब हमने तुझे दी नहीं तो तू पाएगा कहाँ से? यानी गुरु में श्रद्धा भी गुरु ही देते हैं तो हो पाती है। मन को भजन में गुरु लगाते तभी लग पाता है। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। मोरे भरोसे मत छोड़ना हो, मोरे भरोसे मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। अकबर का जब बोल वाला बढ़ा
तो सब अकबर के पास उम्मीद लगा के जाएं, लड़का को नौकरी चाहिए तो अकबर से आस करें, सब आस करें ये अकबर की। अगर घर बनवाना है तो अकबर देगा, आवास देगा, जमीन देगा। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, कवि भी थे, उनका नाम था श्रीपत। जब उनको बुलवाया गया अकबर के दरबार में तो कहा, अकबर के प्रशंसा में एक पंक्ति लिखी थी, सब आस करें अकबर की। का इसी को पूरा कर देते तो कह रहे हमसे मत करावे, कह नहीं कर देते तो वो 2 लाइन फिर बोले, जिनकी प्रभु में प्रतीत नहीं वो आस करे ये अकबर की। और श्रीपत के श्रीपति रखवारे है बाह गई बढ़ जा बर की। अकबर बोला बस बंद कर भाई, हमारा बाजारे खराब कर देगा। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, सेवक की बिनती है स्वामी। बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। घूम रही माया ठगनी, ये गुरु गोरखनाथ का भजन है। जिनके बाल सफेद हो गए वो ध्यान से सुने। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पलकी नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी। ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पलकी नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। ऊपर तेरे ऊंचा पर्वत, नीचे गहरी खाई रे। वो हिमालय में जाओ, पहाड़ काट के रोड बनाए, एक तरफ ऐसे कई किलोमीटर, दूसरे तरफ ऐसे कई किलोमीटर। 2 फुट गाड़ी इधर उधर हुई
तो फिर वो दोबारा रिपेयरिंग काबिल नहीं रह जाती, न गाड़ी में बैठने वाले, एकदम चकनाचूर। ऊपर तेरे ऊंचा पर्वत, नीचे गहरी खाई रे, प्राण पखेरू उड़ेंगे जब तब चलेगी ना चतुराई रे, फिर क्यों करता मेरा मेरा बीती जाए उमरिया रे, घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे, मोह का बंधन ये जग सारा, पल की नहीं खबरिया रे, घूम रही माया ठगनी। जो करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो करेंगे वो पाएंगे, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। फिर हम करें क्या? जितना भी हो सके भला कर, इसी में तेरी भलाई रे, जितना भी हो सके भला कर, इसी में तेरी भलाई रे, दीन दुखी के काम में आ, जीवन की यही कमाई रे, भले बुरे हर काम पे उस मालिक की कड़ी नजरिया रे, घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे, मोह का बंधन ये जग सारा, पल की नहीं खबरिया रे, घूम रही माया ठगनी। सुतदारा अरु कुटुंब कबीला, ये सब मोह का बंधन रे, ये माता पिता भाई बहन पति पत्नी लड़का नाती, मोह का बंधन। तो क्या इन्हें त्याग दे? त्यागना नहीं। 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा दुखी हो तो केवल मनुष्य। मनुष्य शादी विवाह नहीं, कुछ नहीं सर, मनुष्य शादी विवाह करता है, पक्षी भी करते, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। आप लोग घर बनाते, वो भी घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, बाद में चोंच मार के उड़ा देते हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि वृद्धावस्था में ये हमारे काम आएंगे, फर्ज मान के करते हैं। मनुष्य जो कुछ करता है बदले की भावना से करता है। पढ़ा लिखा के लड़का को योग्य बना देंगे तो बुढ़ाई में काम आएगा। अरे हम सब लोग जानते हैं कि जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है सब नाशवान, हम भी नाशवान, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी नाशवान। जो अविनाशी है उससे उम्मीद ना करके भरोसा करते उस नश्वर से, यही मनुष्य का सबसे बड़ा मनोरोग है। इसलिए दुनिया की जितनी बीमारियां हैं सब मनुष्य को होती है। खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ, पशु पक्षी जंगल में रहते उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। अब मनुष्य अगर कोई पशु पक्षी भी पाल ले, गाय भैंस पाल ले, तो उसे भी बीमारी हो जाती है। रहीमन बहु बेसज करत, व्याध न छाड़त साथ, दवाइयां काम नहीं आती। इसलिए फर्ज मान के पालन पोषण करो, भरोसा नहीं, भरोसा रखो केवल भगवान पर। सुतदारा अरु कुटुंब कबीला, ये सब मोह का बंधन रे, सुतदारा अरु कुटुंब कबीला, ये सब मोह का बंधन रे। सच्चा है संसार में तो बस केवल अलख निरंजन रे, ओढ़ ले तन पे अलख नाम की, फिर से नई चदरिया रे, घूम रही माया ठगनी, घूम रही
माया ठगनी ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा पलकी नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। अंत में गोरखनाथ कहते हैं यदि भगवान में श्रद्धा हो, लगन हो, तो हमारी पुकार कैसी होनी चाहिए। नदी नाला आकाश पवन से पूछूं तेरा ठिकाना रे। नदी नाला आकाश पवन से पूछूं तेरा ठिकाना रे। ढूंढ ही लूंगा एक दिन चाहे जीवन पड़े गंवाना रे। ढूंढ ही लूंगा एक दिन चाहे जीवन पड़े गंवाना रे। सुन के मेरी पुकार हिलेगी ऊंची तेरी अटरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा पलकी नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरु के विषय में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कोई कहावत नहीं है, किसी का प्रत्यक्ष दर्शन है ऋषियों का। उन्होंने आंखों देखे हुई बात कही है। गुरु महाराज ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बाप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा, जिनसे विष्णु बिरंची शंभु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। भगवान केवल एक, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं। परमात्मा एक, उन्हें परमात्मा के अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु अनेक महेश उत्पन्न होते हैं। अर्थात गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। ये आंखों देखी बात है। ये पर्यायवाची शब्द है। व्याकरण में लघु माने होता है छोटा, बड़ा माने महा माने बड़ा, गुरु माने बड़ा। पूरे ब्रह्मांड में कण कण में परमात्मा व्याप्त है, वही सबसे बड़ा है। उस महामहिम परमात्मा का महिमत्व जिसके अंदर प्रसारित हो जाता है, चाहे उसे गुरुदेव कहो चाहे महादेव कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। वो गुरु एक ऐसा नेटवर्क होता है, वो त्रिकालज्ञ होता है, शिष्य 7 समुंदर पार है, फिर भी गुरु की नजरों से एक सेकंड भी बाहर नहीं है। भगवान के विषय में बताया गया, कबीर से पूछा गया गुरु कौन भगवान कौन, दोनों अलग अलग या एक? कबीर ने कहा कबीरा वो नर अंध है, गुरु को समझे। और अबे वो समझे नहीं पाए, जाने नहीं पाए। इस शब्द का इतना अधिक प्रयोग हो गया कि अपनी गरिमा को खो बैठा। हम समझ नहीं पाते गुरु महाराज अलग भगवान अलग। तो गुरु कोई मनुष्य नहीं होता है, एक पद होता है, एक अवस्था होती है। जो इसको प्राप्त कर लेता है वही गुरु होता है। कलेक्टर साहब कोई मनुष्य नहीं, वो पद है। जो उसको पद पर है वही वो है। तो गुरु एक पद है, एक स्तर, एक अवस्था का नाम है, किसी मनुष्य का नाम नहीं। जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वही गुरु कहलाता है, भगवान कहलाता है। आखिर वो परमात्मा वो है कौन, वो भगवान है कौन? उसके अनेक नाम, संपूर्ण वैभवों से युक्त है तो विभु, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु, प्रकृति से परे है तो परमात्मा, अणुरूप से कण कण में व्याप्त है तो विष्णु, सबसे बड़ा है तो महा, और हमारे श्वास में स्वर में आत्मा के रूप से संचारित है तो वो ईश्वर, घट घट में रमण करता है तो राम,
आखिर वो परमात्मा है कौन? रमन्ते योगिनो यस्मिन साराम, भगवान वो है जिसमें योगी रमण करते हैं। योगी किसमें रमण करते हैं? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम भजे यही संता। परमात्मा अखंड है, अपार है, अनंत है, अन माने अतीत, भव माने संसार, संसार से परे अपौर से वाणी जब हृदय में प्रवाहित हो जाती है, उस माध्यम से अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं संत लोग। प्राप्ति के पश्चात जो साधक है वो भगवान हो जाता है, गुरु हो जाता है। सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। वो फिर भक्त नहीं रहता, भगवान हो जाता है। भगवान राम त्रेता में दशरथ के यहाँ अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन वाल्मीकि रामायण सतयुग में वाल्मीकि जी ने लिख दी। जब राम का आविर्भाव ही नहीं हुआ था, तो फिर वो कौन से राम थे जिनके विषय में वाल्मीकि जी ने लिखा? और वाल्मीकि जी को भी राम नाम का मंत्र दिया था ऋषियों ने। मानस के मूल उद्गम भगवान शिव, चुप रहे, मानस के मूल उद्गम भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। अयोध्या में जब राम का जन्म हुआ तो हम और महर्षि काक मनुष्य के रूप में वहां गए। फिर भगवान वो कौन? जब असुरों के भार से ये पृथ्वी व्याकुल हुई, देवता परेशान हुए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरो कछु न बसाई, जाकी तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। हमारे बस की बात नहीं, ब्रह्मा ने कहा, केवल अविनाशी परमात्मा ही हम लोगों का दुख दूर कर सकता है। चलो उनके पास चलते हैं। भगवान रहते कहाँ हैं, उनका पता क्या है? कहा शंकर जी से उनका संपर्क रहता है, संबंध है सीधा। चलो कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से पूछते हैं, जहाँ पता बताएंगे वहीं चल देंगे। शंकर जी के पास सब पहुँचे। पुर बैकुंठ जान कह को कह पै निध बस प्रभु सोऊ। कोई कहे बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, ते ही सभा उमा मैं रहे हूँ, अवसर पाए बात एक कहे हूँ। उस सभा में मैं भी था, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, कोई किसी की सुन नहीं रहा था। जब सब शांत हो गए, मौका मिला, तब हमने बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई हम जाना। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में कण कण में सर्वत्र व्याप्त है। प्रेम पूरित हृदय से पुकारो, वो अभी प्रकट हो जाएंगे। फिर शंकर जी के नेतृत्व में जहाँ सामूहिक प्रार्थना हुई, तत्काल भगवान प्रकट हुए। आकाशवाणी हुई, जन डरपो मुन शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, जन्मत भय अवधपुर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हो आई, अंसन सहित सो चारो भाई। जन डरपो मुन शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर बेसा। देवताओं सिद्ध मुनियों, तुम लोग एकदम मत डरो, तुम्हारे हित के लिए मैं नर का रूप धारण करूंगा, मनुष्य के रूप में अवतरित होऊंगा। और भगवान धरती में जब कभी आते हैं तो दो हाथ पैर वाले मनुष्य के रूप में आते हैं। वैसे है वो अदृश्य सत्ता, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। और इस धरती में जब आते हैं तो मनुष्य के रूप में आते हैं, अवतरित होते हैं, अपना भेष धारण करते हैं। तुम्हें लाग धरियो नर बेसा। रामलीला आप लोग करवाते हैं, गांव वाले खड़े हो जाते हैं, वो कलाकार लोग अपना भेष बना लेते हैं, कोई राम का भेष बना लेता है, कोई रावण का। सवेरा हुआ, रात भर अपना रोल अदा किए, अपना अपना अभिनय किए। सवेरा हुआ तो अपना वेश उतार के धर देते हैं। उसी तरीके से परमात्मा इस धरती पर जब आता है तो मनुष्य के रूप में आता है, मनुष्य का वेश धारण करता है, उसे गुरु कहते हैं। जहाँ उस शरीर से रोल पूरा हो गया, उस देह का त्याग करके दूसरे वेश को धारण कर लेते हैं। सतयुग में शिव के रूप में आए,
जहाँ उस शरीर से अभिनय पूरा हुआ उसका त्याग कर दिए। त्रेता में राम के रूप में, द्वापर में कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध, महावीर, विश्वामित्र अनंत अवतार हुए। वेश धारण किया, अपना काम पूरा किया, देह का त्याग कर दिया, तो सदैव परमात्मा इस धरती पर रहता है। 2 हाथ पैर वाले मनुष्य के रूप में अंगद रावण के दरबार में पहुंचा। रावण से कहा, तुम सीता का अपहरण कर लाए हो, जानते नहीं किसके घर में तुमने हाथ डाला है? राम परात्पर ब्रह्म है, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। रावण बिगड़ खड़ा हुआ, कहा तुम राम की बात करते हो? उस राम की बात करते हो जिसके पूर्वज हमारे नाम से कांपते थे थर थर। उस खानदान में पैदा होने वाला बड़ा भगवान कहाँ हो सकता है? राम के 10 पीढ़ी पूर्व इनके पूर्वज थे महाराजा अनरण। जब रावण दिग्विजय पे निकला, सब जगह से घूमता हुआ अयोध्या पहुंचा, खबर भिजवा दी, कह दो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें, हमको टैक्स देने लगे, हम चले जाएंगे, और यदि साहस है तो आके युद्ध करें। अनरण जानते थे हम इससे लड़ने में समर्थ नहीं है, लेकिन आत्मसमर्पण वीर को शोभा नहीं देता, सन्मुख मरण वीर की शोभा। गए युद्ध करने, रावण के ऊपर अपने सभी अस्त्र शस्त्र चला दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर रावण ने हथियार फेंक दिया, पास पहुंचा, एक तमाचा ये मारा, एक ये मारा, पूरा खोपड़ी का मांस मुंह से बाहर आ गया, चल दिया। कहा जिसके पूर्वज हमारी एक थप्पड़ नहीं बर्दाश्त कर पाए, उस खानदान में पैदा होने वाला भगवान कहाँ से हो जाएगा? तब अंगद ने डांटा, कहा तू समझ नहीं पा रहा है, राम मनुज कसरे 60 बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेनु कलप तरु रूखा, अन्नदान अरुरस पीयूखा, बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणिपुन उपल दसानन, रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। का राम मनुज कसरे 60 बंका, बंगा बाम मार्गी उल्टा चलने वाले रावण, तुझे राम मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, तेरे पास वो दृष्टि नहीं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये बताएं आपको सब भगवान क्यों नहीं मानते? एक दुर्योधन जान जाता कि ये भगवान है, पांडवों के पक्ष में है, तो कभी भगवान से लड़ने का साहस किसी में नहीं है, जीव में सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं जान पा रहा था कि ये भगवान है। तो कहा राम मनुज कसरे 60 बंगा, बाम मार्गी तुझे राम मनुष्य दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं मनुष्य शरीर के आधार वाला हूँ, जैसे सब माता पिता से पैदा हुए मैं भी पैदा हुआ हूँ, सबके 2 हाथ पैर हमारे भी हैं, इसलिए मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन अपनी ही भांति मुझे भी साधारण मनुष्य मानते हैं। वो नहीं समझ पाते, उनका दोष भी नहीं है, दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई देता है, क्योंकि उनका भी वो स्तर नहीं है कि हमें समझ सके। राम मनुज कसरे 60 बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। कामदेव हम लोगों की मान्यता है, 33 करोड़ देवताओं में कामदेव नाम का देवता होता है, जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर दी। अंगद कहता है रावण ये भी मूर्खों के हृदय की उपज है। काम कहते हैं कामना को, इच्छा को। भयंकर गर्मी में धूप से चल के आओ, बड़ी तेज प्यास लगी हो, उस समय ठंडा पानी मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। 2-4-10 गिलास पियोगे, जब पूरी तरह से मन तृप्त हो जाएगा, फिर उससे उतने अरुचि हो जाएगी जितनी पहले इच्छा थी, आशा लगाव था कि ठंडा पानी मिल जाता। लेकिन प्रकृति के जिस पहलू पर मनुष्य का बस नहीं चला, देवी देवता मान के फूल पत्ती चढ़ा दिया, प्रणाम करके अलग हट गया। राम मनुज कसरे 60 बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। कामदेव कोई धनुर्धारी योद्धा नहीं, मन में उठने वाला एक विकार है, एक इच्छा है। नदी पुनि गंगा, गंगा नाम की कोई नदी नहीं। पौराणिक आख्यान है, महाराजा भगीरथ के सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जल के राख हो गए। सगर का लड़का अंशुमान, 2 रानियां थी, एक से 60,000 थे, एक से एक था अंशुमान।
अंशुमान का लड़का दिलीप, दिलीप का लड़का भागीरथ तपस्या करने गया। बताया गया गंगा जल पड़ जाएगा तो ये मुक्त हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, नहीं तो भूत बन के भटक रहे हैं, आग में जल गए हैं, इसलिए कपिल मुनि के श्राप। तो ये महाराजा भगीरथ गंगा जी को स्वर्ग से लाए थे और वो पानी बरसता है ऊपर से बह के खाले में जाता है, ये भागीरथ नहीं लाए थे। भागीरथ के ही पूर्वज इसी वंश में 11 पीढ़ी पूर्व महाराजा हरिश्चंद्र काशी में थे। तब उस समय कौन गंगा थी जहाँ वो नौकरी किए थे गंगा घाट पे, उस समय इसका नाम गंगा नहीं था, इसका नाम था तुंगभद्रा। महाराजा हिमांचल के 28 कन्याएं हुई, गंगा, यमुना, सतलज, घाघरा, चंबल, सोन, गंडक, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, गोदावरी, महाकृष्णा, कावेरी, पार्वती। तो पहले महात्मा लोग जब तपस्या करने जाते थे, हैंडपंप, कुआं, तालाब नहीं होते थे, उन नदियों किनारे रहते थे जो 12 महीने बहती थी, पानी और लकड़ी की व्यवस्था उपलब्ध रहे। जितने भारत के बड़े शहर हैं ये सब उन्हीं नदियों के किनारे पाए जाते हैं जो 12 महीने बहती हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर, इलाहाबाद हो, चाहे बनारस, लखनऊ हो, चाहे हस्तिनापुर, सब उन्हीं नदियों के किनारे पाए जाते हैं। नाव से एक शहर से दूसरे शहर यातायात होता था। तो फिर ये गंगा वो नहीं, भागीरथ इसे नहीं लाए। आखिर गंगा है कौन? कबीर ने कहा एक चींटी के मूत ते नदी नार बही जाए, बड़े बड़े पंडित गोता मारे, केवट नाव चलाए, भजन करने ध्यान करने बैठो तो इतने पर की बातें याद आने लगती हैं। जहाँ जहाँ जो जो कुछ किया मन भाग के चला जाता है, 1 सेकंड में घूम के आ जाता है, हमारा बस नहीं चलता। संसार में बिखरा हुआ चित्त हृदय में केंद्रित हो जाए और फिर सिमटते सिमटते इतना छोटा हो जाए, चींटी के बराबर बारीक कीटाणु। जहाँ ब्रह्म तेज का आविर्भाव हो तो चींटी के समान वो चित्त जल के राख हो जाए। जब ब्रह्म का अंदर आविर्भाव होता है, उस महापुरुष के गंगा जी शंकर जी के सिर से निकली थी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, सिर बुद्धि मन का प्रतीक है। इस स्तर के महापुरुष के मुख से जो शब्द निकलता है वही ज्ञान रूपी गंगा है, जो उसमें नहाता है पार हो जाता है। वाल्मीकि जी के मुख से निकला तो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी के मुख से निकला तो तुलसीकृत रामायण, भगवान कृष्ण के मुख से निकला तो गीता, गुरु महाराज के मुख से निकला तो यथार्थ गीता। तो कहा धनवी काम नदी पुन गंगा, गंगा नाम की कोई नदी नहीं जो शंकर जी के जटाओं से निकली है। इतनी बड़ी, अरे सावन भादों में इतना विशाल रूप धारण कर लेती है। शंकर जी होते तो वो भी उसी में बह जाते, आखिर कितना बड़ा रहा होंगे। उन महापुरुष के मुख से निकला हुआ शब्द वही ज्ञान रूपी गंगा है। बड़े बड़े पंडित गोता मारे, केवट नाव चलाए, बड़े बड़े विद्वान एक एक चौपाई के 10-10 अर्थ लगाते हुए मर के चले जाते हैं। जो कर्तव्य मान कर उस पथ पर लग जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। राम मनुज कसरे 60 बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरुरस पीयूखा। पशु सुरधेनु, कामधेनु नाम की कोई गाय नहीं, पुराणों में आया है वशिष्ठ जी के पास कामधेनु नाम की गाय थी और वो इच्छित फल प्रदान करती थी। कोई आ जाए गाय दूध देगी 10, 20, 50, 100, 200 लीटर, और क्या वो गद्दा रजाई हलवा पूड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकती है। वो कहते हैं मन सहित इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों का जहाँ संयम सद जाता है तो इष्ट बस में हो जाता है। जहाँ इष्ट बस में हुआ तो वशिष्ठ, तब जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आप जो इच्छा करेंगे उसकी तत्काल पूर्ति हो जाएगी। भगवान राम जब वनवास गए, भरद्वाज के आश्रम में प्रयाग में पहुंचे, भरद्वाज ने भगवान राम को कंदमूल फल खिला के विदा कर दिया। वनवास में तपस्या करने जा रहे हो, पता नहीं भोजन मिले कि न मिले, किसी दिन मिलेगा किसी दिन नहीं मिलेगा, इसी को खा के रहने की आदत बना लो। लेकिन जब भरत चले राम को मनाने,
पूरी अयोध्या के बच्चे बूढ़े जवान, चतुरंगिनी सेना, हाथी घोड़ा, भरद्वाज का मीटर खटकने लगा। सोचे बात क्या है, ध्यान में दिखाई दिया बड़ा लंबा खर्चा आ रहा है। मुनि सोच पाहुन बड़ न्यूता, तस पूजा चाहिए जस देवता। अब व्यवस्था करने पड़ेगी टेंट की, गद्दा रजाई की, भंडारा की और बच्चों को दूध की, सारी व्यवस्था हमें करनी होगी। तो फिर वो किसी को फोन करके कुछ मंगाए नहीं, व्यवस्था नहीं किए। संपत चकई भरत चक, मुनि आए सुखिलवाड़। जब हृदय भजन से ओतप्रोत हो जाता है, भर जाता है, उस समय इष्ट बस में हो जाता है, मन वांछित फल पाने की क्षमता आ जाती है, संकल्प सिद्धि हो जाती है, जो सोच ले वो तत्काल पूरा हो जाता है। पशु सुरधेनु कलप तरु रूखा। एक मान्यता है कि इलाहाबाद में प्रयाग में संगम पे कल्प वृक्ष है, उसके नीचे चले जाएं, जो मांगेंगे वो कल्प वृक्ष का मतलब इच्छित फल देने वाला। मानसकार कहते हैं इच्छित फल बिन शिव और राधे, लहाई न कोटि जोग जप साधे। कल्प कहते हैं उत्थानोन्मुख परिवर्तन को। कोई बीमार हो जाए, दवाई कराओ, दवा काम न करे, सीरियस होता चला जाए, इतना सीरियस, भोजन पानी सब बंद, अंतिम श्वासें गिन रहा हो, अब प्राण निकले तब निकले, इतने में किसी की कोई दवाई काम कर जाए, धीरे धीरे ठीक होने लगे, और जब एकदम ठीक हो जाए तो काया कल्प हो गया, उसे नया जीवन मिला। तो कल्प कहते हैं उत्थानोन्मुख परिवर्तन को। कल्प वृक्ष केवल गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो प्रकृति में भटकते हुए जीव को जब चाहे अपने वीटो पावर से, अपने पराक्रम से भगवान की तरफ घुमा दे, और घुमावे तो उसका इतिहास बन जाए। अंगुलीमाल दस्यु सम्राट था, कल्प वृक्ष थे बुद्ध, बुद्ध से टकराया, ऐसा घुमा दिया, संत शिरोमणि हो गया। वाल्मीकि दस्यु सम्राट, सप्तऋषियों से टकराया, ऐसा घुमा दिया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये जो शिव स्वरूप गुरु होते हैं, यही वनवांछित इच्छित फल प्रदान करने की क्षमता होती है, यही कल्प वृक्ष होते हैं। पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरुरस पीयूखा। अन्नदान भोजन को कहते हैं। एक ये भोजन होता है जिसको हम खाते हैं, 4 रोटी खा लिया, 4-6 घंटे बाद फिर भूख लगाएगी, फिर खाएंगे, फिर 8-10 घंटे बाद भूख लगाएगी। लेकिन भगवान का भजन एक ऐसा अन्न होता है, जब परमात्मा की प्राप्ति के साथ आत्मा जब एक बार तृप्त हो जाती है तो फिर कभी अतृप्त नहीं होती। इसीलिए उपनिषदों में आया अन्नम ब्रह्मम विजानात, सर्वोपरि आहार भोजन परमात्मा है, जो एक बार हृदय में आ गया तो फिर बाहर नहीं जाता, फिर कभी जीव अतृप्त नहीं होता। पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरुरस पीयूखा। पीयूष कहते हैं अमृत को। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, श्री मणिरंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्प द्रुम सस्यधेनु धनु, धनवंतर विषभाज। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, अंतिम रत्न अमृत निकला। अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं, अंगद कहता ये अविवेकियों की हृदय की देन है। अन्नदान और रस पीयूखा, ये घोल पदार्थ नहीं जो सागर मंथन में निकला हो। मृत कहते हैं नाशवान मरण धर्मा को, अमृत कहते हैं अविनाशी को। वो अविनाशी ब्रह्म हृदय में जब आ गया, अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर झरे। कबीर से किसी ने कहा कितनी उम्र है, कहे 80-90 के लपेट में है। कब तक जियोगे, कब जाओगे, कहे जब तक चाहेंगे रहेंगे, जब मन करेगा चले जाएंगे। क्या आपका जीवन आपके अधीन है? कहे हाँ, हमारा जीवन हमारे अधीन है। आखिर आप क्या पा गए? हो न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जियामन हारा। हरि जो मरे तो हमहू मरी है, हरि न मरे हो काहे को मरी है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है जब तक, तब तक उसका जीवन माँ की श्वासों पर निर्भर करता है। माँ की श्वास चल रही तो बच्चा की चल रही है। कबीर ने कहा हमारे हृदय में आ गए भगवान, अब अगर हमारी श्वास बंद होगी तो उनकी भी बंद हो जाएगी। वो अजर अमर है, अविनाशी है, वो मर नहीं सकते। तो जब वो नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मर सकते। तो ये पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा,
अन्न दान और रस पीयूखा, अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं, अविनाशी परमात्मा को कहते हैं। जो उसको प्राप्त कर लेता है अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर झरे। वो अमर हो जाता है, जब चाहेगा देह का त्याग कर देगा, सदैव इस पृथ्वी पर रहता है। भगवान राम आज है, कृष्ण आज है, परमहंस महाराज आज है, बुद्ध महावीर भी है। जो वो एक दृष्टि होती है महापुरुषों की, जो उन्हें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, बाकी सब नहीं समझ पाते। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुन उपल दसानन। बैन ते कहते गरुड़ को, हम लोग मानते गरुड़ भगवान का वाहन है, उसी पे सवार होके भगवान चलते हैं। कोई ऐसा पक्षी नहीं जो भगवान का भार थाम सके। बैन ते गरुड़, ज्ञान से संयुक्त मन ही गरुड़ है। मन जब इष्ट में आरूढ़ हो जाए, भगवान आपके हृदय में आ जाए, नाक में नकेल डाल के जैसे आप घोड़े पे सवार होके, ऊंट पे सवार होके उसको अपने आधार से चलाते हैं, वो साधक इष्ट के हाथ का यंत्र बन जाता है। भगवान जैसे घुमाते उस तरह से चलता है। यही गरुड़ है और कोई दूसरा गरुड़ नहीं। जिसके हृदय में इष्ट आरूढ़ है वो है गरुड़। बैन ते खग ऐसे सानन, गरुड़ एक पक्षी थे जो आकाश में उड़ा करते थे। साधना करते करते जब चित्त आकाशवत हो जाता है, आकाश में पहुंच गया, तब वो बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नब बिन पावई। विज्ञान वो विशेष ज्ञान जागृत हो जाता है जिसे त्रिकालज्ञता, दिव्य दृष्टि इत्यादि कहा जाता है। जे जैसन जैसन पियत गवा, तैसन तैसन दर्जा हुईगा। क्यों नबी बना, क्यों कुतुब बना, क्यों विज्ञानी बाला हुईगा। सब कहिन की बउराए गवा, अब वो मनई दूसर हुईगा। आकाश के ऊपर लाग उड़े, दोनों बाजू माँ पर हुईगा। तीनहु लोक 14 भुवन, बैकुंठ दरे बैठा देखिस। जे भूल भुलैया माँ फंसगा, उ जब देखिस माया देखिस। तो गरुड़ पक्षी आकाश में उड़ता है, अब उसके परू गाए, वो उड़ने लगा, वो इष्ट का वाहन हो गया। बैन ते खग ऐसे सानन, हम लोग मानते शेषनाग नाम का कोई पक्ष वो सर्प है जो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हैं। 84 लाख योनियों में एक सर्प योनि है। वो कीड़ा मकोड़ा पृथ्वी को अपने सिर पर नहीं धारण कर सकता। अरे कितने दिन रखे रहेगा, खाएगा पिएगा नहीं, मर जाएगा। ये शेषनाग है क्या? गणित में शेष कहते हैं बचे हुए को। 10 में 3 का भाग दे, एक शेष बच गया। दशमलव लगा के कितनों शून्य बढ़ाऊ, एक का एक रहेगा, कभी नहीं कटेगा। भजन करते करते एक ऐसा स्तर आ जाए, श्वास में इष्ट का नाम, हृदय में इष्ट का स्वरूप, बस इतने शेष रहे और कुछ न बच रह जाए अंदर, तो वो हो गया शेष। अब वो बच गया, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हैं, अर्थात पृथ्वी में कहाँ क्या हो रहा है वो जब चाहे तो वहीं से बैठे बैठे देख सकता है। सूक्ष्म शरीर से पहुंच भी सकता है। बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुन उपल दसानन। चिंका मणि पारस पत्थर को कहते हैं। लोहा में छुआ दो तो सोना हो जाए, ऐसा कोई पत्थर नहीं, कोई मणि नहीं। मणि कहते हैं बेशकीमती वस्तु को, धातु को। और एक सोने का सिक्का दुकानदार को दे दिया, 25-50 हजार का आपको सामान मिल गया, कुछ दिया उसने नहीं। जितनी कीमत की मणि थी बदले में उतना आपको सामान मिल गया। तो नाम जपते जपते नाम जब मणि की श्रेणी में आ जाता है, उस समय हम जो चाहते हैं वो एक बार राम कहा भरद्वाज ने, तत्काल सब पेमेंट हो गया। जितना लंबा उनके सामने खर्चा आया था, बिना सोचे समझे सारी व्यवस्था हो गई। संपत चकई भरत चक, मुनि आए सो खिलवाड़। मुनि को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। जैसे बच्चे खेलते खेल खेल में ताली बजा दी, सारी व्यवस्था हो गई। तो बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुन उपल दसानन। ये कोई उपल नहीं, पत्थर नहीं। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत या कुंठा। मतिमंद बुद्धिहीन कुबुद्धि मूर्ख रावण,
बैकुंठ नाम की कोई नगरी नहीं जहाँ भगवान रहते हो। परमात्मा असीम है, अपार है। कुंड कहते हैं सीमा को। हम भजन करते हैं घंटे 2 घंटे 10 5 घंटे, इसकी एक सीमा है कि हम कितनी देर भजन कर रहे हैं। और परमात्मा अनंत है, असीम है। भजन जब हद से, सीमा से अनाहद में प्रवेश कर जाए, सीमा से परे हो जाए, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए, तो भगवान आपसे आप उसके अंदर हृदय में आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत या कुंठा। भगवान की भक्ति के बराबर सृष्टि में कोई लाभ नहीं, फायदा नहीं। भक्ति का मतलब घंटी बजाना नहीं। भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को, इसकी इति हो जाए, अंत हो जाए। जहाँ ये प्रकृति का अंत हुआ तो जैसे गर्भ में पहले पूरा शरीर बन जाता है, जब शरीर बन गया, आत्मा के रहने का मकान तैयार हो गया, तब आत्मा इसमें प्रवेश करती है। और बाहर जब हम आए, इतना उसमें लिप्त हो गए, उंगली कटती है, दर्द हमें होता है, जबकि हम हाथ नहीं है। हाथ हमारा वस्त्र है जिसे हम पहने हुए हैं। साधना जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। भजन करते करते वो अवस्था आ जाए, शरीर चद्दर बन जाए। कबीर ने कहा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये जहाँ परमात्मा को प्राप्त किया वो भगवान हो जाता है। उसे गुरु, योगेश्वर, सदगुरु इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये मानस का अकाट्य निर्णय है, लेकिन हम आप लोग बैठे हैं, एक गीता ज्ञानी गुरु का ये आश्रम है, इसलिए स्वामी जी गीता के लेखक हैं। ये हमारा धर्म शास्त्र है। देखो हमारे धर्म शास्त्र गीता में गुरु किसे कहा गया, भगवान किसे कहा गया। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी युद्ध के लिए, पहले तो अर्जुन बड़ी लंबी लंबी बातें, जहाँ कौरवों की विशाल सेना को देखा घबरा गया। योगेश्वर, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, हम युद्ध करने आए थे जीतने के लिए, मरने के लिए, हारने के लिए नहीं आए थे। अरे हम मर जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों की परवरिश कौन करेगा, हम ये युद्ध नहीं करेंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं के दिव्यास्त्र अर्जुन के पास थे। रथ की बागडोर भगवान के हाथ पे, ध्वजा पे के ऊपर वीर बजरंग बली, फिर भी भयभीत अर्जुन। भगवान कसर समझ गए कि ये अभी ये नहीं जान पा रहा है हमारे रथ की बागडोर किसके हाथ में है, संचालन कौन कर रहा है। डांटा अर्जुन, ये अज्ञान तुझे विषम स्थल में कहां से उत्पन्न हो गया। यदि ये स्वर्ग और कल्याण की निषेड़ी होता, माध्यम बनता, तो महापुरुष इस पर अवश्य चले होते। अर्जुन ने पूछा, एक बात बताओ, आप डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, हमें आपको डर नहीं लगता? हम तो भयभीत हैं। इधर हम अकेले द्रोण शिष्य, उधर परशुराम शिष्य भीष्म, द्रोण और कर्ण, हमसे उनका गुरु श्रेष्ठ है, उनके अस्त्र शस्त्र श्रेष्ठ हैं, सेना भी हमसे 1.5 गुना है। तो निश्चय इस युद्ध में पराजय होगी या हम मारे जाएंगे। एक बात बतावे भगवान, जब भीष्म, द्रोण और कर्ण अपने दिव्यास्त्रों का संधान करेंगे तो आप तो ड्राइवर हैं, सारथी हैं, आगे हैं, हम पीछे हैं, अस्त्र शस्त्र आपको पार करके आएंगे। तनिक भी निशाना इधर उधर हो गया, हाथ हिल गया, तो आप पहले चले जाएंगे। आपको मौत का डर नहीं लगता? आप कह रहे हैं कि आप हमारे ज्ञान को अज्ञान बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने डांटा, कहा ये भीष्म, द्रोण क्या, कर्ण क्या होते हैं, दिव्यास्त्र क्या होता है? कहे आप मरेंगे नहीं, कहे हम कभी नहीं मरेंगे, मैं अमर हूँ। आप अमर कैसे हो गए? कहा तुम नहीं जानते, अब अमर अविनाशी परमात्मा को कहते हैं, उसको मैं प्राप्त कर चुका हूँ। प्राप्ति के पश्चात जानत तुम्हें हुई जाए, मैं भगवान स्वरूप हूँ, मैं नहीं मर सकता। ये जितने भीष्म, द्रोण, कर्ण के ये दिव्यास्त्र है, इन्हें तो हम सलाद की तरह चबा जाएंगे। अर्जुन ने देखा भी कौरव पांडव दोनों सेनाएं उनके मुख में समाहित हो गई। तब अर्जुन ने पूछा, कहा प्रभु यदि ये अज्ञान है
तो शिष्यस्ते हम त्वाम साधिमाम प्रपन्नम, आप जो अमृत को प्राप्त कर चुके हैं, भगवत्ता प्राप्त कर चुके हैं, क्या ये हमें भी मिल सकती है? हम भी भगवान हो सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, तुम चाहो तुम लग जाओ, और जैसे हम लगे वैसे तुम लगो। जिस दिन साधना पूरी हो जाएगी हमारे समान तुम भी हो जाओगे। तो भगवान किसी साधारण जीव का नाम नहीं, सर्वशक्तिमान सत्ता का नाम है। तब अर्जुन को जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम भी भगवान हो जाएंगे, अजर अमर हो जाएंगे। अब प्रभु वो विधि बतावे, शिष्यस्ते हम त्वाम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। जब मैं आपका शिष्य तो आप हमारे गुरु महाराज, साधिए, संभालिए और चलाइए। पहली बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु माना। इसके पहले मानता था रिश्ते में मामा के लड़के आयु में बड़े हैं, प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है, भाई लगते हैं। सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हो गया तो एक रिश्ते में भगवान कृष्ण साला लगते थे। बड़े होने के नाते प्रणाम कर लेता था, अपने को श्रेष्ठ मानता था। मैं एक युवराज, ये जन्मजात चरवाहा, पैदा होते ही कोई जंगल में पशु चराने जाए, जिंदगी भर चराता रहे तो उसके कितनी बुद्धि होती है। वही अर्जुन इन्हें मान के भगवान कृष्ण को चलता था। जब अर्जुन की सारी योग्यता को भगवान कृष्ण ने ज्ञान सिद्ध कर दिया तो कहा, यदि इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान है तो आप बताइए, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। वैसे ही गुरु मान लिया, जैसे सोमवार के शंकर जी, मंगलवार के हनुमान, बुधवार के विंध्याचल माई, बृहस्पतिवार के वैष्णो माई। 9 देवी देवता रहे, 10वें गुरु महाराज आप भी हो गए। 10% श्रद्धा आपके भी खाते में हम दिए देते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बताना प्रारंभ किया, कहा अर्जुन देख, वो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ जिस पर चल के तू मुझ जैसा ब्रह्म हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। दूसरे अध्याय से गीता सुनाना प्रारंभ किया। बढ़ते बढ़ते भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में पहुंचे। तब कहा अर्जुन, अब तू देख मैं हूँ कौन, कहाँ तक तुझे हम बताएं। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नांगों में शेष नांग हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, वृषवंशियों में मैं कृष्ण हूँ। जब अपनी 81 विभूतियां बताए तो अर्जुन ने कहा, रुक जाओ प्रभु, आप, हम तो सोच रहे थे गुरु आपको आज हमने पहली बार माना, आप जो ये बता रहे हैं ये तो परमात्मा का स्वरूप है। क्या गुरु भगवान होते हैं? यदि गुरु भगवान एक सत्ता का नाम है, मेरे द्वारा देखा जाना संभव हो तो कृपा करके दिखाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, देख मैं कौन हूँ। फिर बताने लगे, आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, वृषवंशियों में कृष्ण हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ। देखता रहा अर्जुन, कुछ नहीं दिखाई दिया, वो ज्यों का त्यों खड़े। तब भगवान समझ गए ये हमें नहीं देख पाएगा। कहा, अर्जुन तुम्हारे पास वो आंखें नहीं जिससे हमें देख सको। भूमि परत भा डाभर पानी, तिम जीव माया लपटानी। जब जीव पैदा होता है गर्भ से तो सिर के बल गिरता है नीचे। वो 2-3 किलो का मांस का लोथड़ा, खोपड़ी में लगी चोट हो गया ब्रेन हेमरेज, बुद्धि तो हो गई खत्म। जब आंख खुली तो सामने माई, फिर बाप, फिर पूरा परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, जमीन जायदाद। देखते देखते आंखों में मोतिया बिंद हो गया। अब वो दिखाई नहीं, भगवान कहाँ से दिखाई देंगे। कबीर ने कहा, एक दुई हो तो उन्हें समझाऊं, सबे भुलाने पेट के धंधा, कैसे समझाऊं सारा जग अंधा। कबीर कहे, एक दुई हो तो हम उनकी दवाई करवा दें ऑपरेशन, जहाँ सब अंधे अंधा है तो हम किसे समझाएं, कहीं हमें ना समझा दें उल्टा। इसलिए ज्यादा चक्कर में महापुरुष नहीं पड़ते, जो उनके पास अधिकारी पहुंच जाता है उसे समझा देते हैं, बाकी आपन करनी पार उतरनी। कबीरा वो नर अंध है जो गुरु को समझे, और गुरु और भगवान और अभी वो देखने वाली दृष्टि नहीं मिली। अब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन देख, मैं तुझे देखने वाली दृष्टि देता हूँ। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी। जब दिव्य दृष्टि दी तब अर्जुन ने देखा, कहा, अरे प्रभु आप तो पूरे ब्रह्मांड में
कण कण में व्याप्त हैं। 33 करोड़ देवता, पूरा ब्रह्मांड आपके रोम रोम में विराजमान है। मैं आपका आदि अंत और मध्य नहीं देख पा रहा हूँ। पूरी सृष्टि में आप सर्वत्र हाथ पैर और मुख वाले हैं। आप काल से अवच्छेद हैं। काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप गुरु गरीयान हैं, अर्थात गुरुओं के गुरु हैं, शंकरों के शंकर हैं। गुरु गरीयान का मतलब ये नहीं एक समय धरती में हजारों गुरु हो जाए, उनमें कोई एक गुरुओं का गुरु हो। गुरु यदि परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है, भगवान एक से दो कभी नहीं हुआ, तो सृष्टि में जो सदगुरु होता है वो महापुरुष, वो एक से दो कभी नहीं होता है। अनादिकाल में जितने गुरु हुए हैं, अर्थात परमात्मा के अवतार हुए हैं, उन सब का गुरुत्व उसके अंदर प्रवाहित होता है। अर्जुन को दिखाई दिया कृष्ण के शरीर में, त्रेता के राम, सतयुग के शिव, सनकादि ऋषि सब भगवान कृष्ण के अंदर दिखाई दिए। वर्तमान में जो जिस समय सृष्टि में गुरु होता है, अनादिकाल से जितने अवतार हुए, राम कृष्ण शिव बुद्ध महावीर विश्वामित्र, सब उसी के अंदर समाहित होते हैं। उन गुरुओं का गुरुत्व वो धारण किए होता है, अर्थात उन गुरुओं का गुरु होता है। अब अर्जुन ने कहा प्रभु आप सौम्य स्वरूप में आए, भगवान आ गए, कहा बताएं हम कैसे लगे जो आपको आप जैसे हो जाए। कहा अर्जुन ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप कर, मुझ तत्वदर्शी योगेश्वर सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर। अर्जुन ने कहा प्रभु ये बताएं, अभी महाभारत का युद्ध समाप्त होगा तो द्वारिका चले जाएंगे, शरीर नाशवान है, एक दिन धराधाम से भी चले जाएंगे। यदि गुरु भगवान होते हैं वास्तव में, तो उनका निवास स्थान कहाँ होता, वो रहते कहाँ है? भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वही ईश्वर अर्थात सदगुरु का निवास स्थान हृदय होता है, आश्रम नहीं। वो सबके हृदय में विराजमान है। माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के जीव संसार में भटक रहा है। जब परमात्मा गुरु महाराज हृदय में है, तो ध्यान कहाँ किया जाए? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। हृदय में गुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाए, लेकिन लाख प्रयास करके देखो, ध्यान करोगे गुरु को दिखाई देंगे लड़का बच्चा, मित्र शत्रु दिखाई देंगे। यदि गुरु भगवान है तो हृदय में पकड़ में नहीं आएंगे। जब हृदय में नहीं पकड़ में आएंगे, स्वरूप नहीं दिखाई देगा। और कोई सरल उपाय है तो आगे कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम थे प्रिय जानो प्रियोस्म में। अर्जुन मुझ में मन वाला हो, बुद्धि वाला हो। स्वामी जी बताया करते हैं जब अपने गुरु महाराज के पास थे, आप जैसे भाविक भगत पहुंच जाए, जो उस समय में परमहंस महाराज के चेला थे, रुक जाए 2-4 दिन, फिर महाराज कहे जाओ अपनी गृहस्थी देखो, जाए जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यहाँ कितने दिन रहोगे, आते जाते रहना। कहे गुरु महाराज आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता, कहीं जाओ हो दुनिया में चाहे जहाँ रहो, सुबह शाम मन से हमारे पास आते जाते रहना। जिस दिन 2 मिनट जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देती है, मेरे स्वरूप को पकड़ लोगे। यदि मैं त्रिकालज्ञ हूँ, भगवान हूँ, तो यहीं से बैठे बैठे दे दूंगा, तुम वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। तो जब हृदय में गुरु महाराज का स्वरूप नहीं दिखाई देता, जिस दिन हम दर्शन किए हो गुरु महाराज का, जहाँ पाए हो, उस दृश्य को याद करें, मन से वहां पहुंच जाए। ऐसे घूम रहे थे, ऐसे चल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, लेकिन उस ये भी यदि स्मरण करेंगे तो ये भी दृश्य अधिक देर नहीं टिकेगा मन उसमें। पैरों को याद करोगे तो सिर गायब हो जाएगा, दाढ़ी पकड़ोगे तो हाथ गायब हो जाएगा, वो पकड़े में नहीं आएगा। अरे जब भगवान जीव के पकड़ में आ गए, तब तो फिर पूरी सृष्टि पकड़ में आ जाएगी। वो तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वशिष्ठ के विषय में आया करतल गत आमलक समाना, पूरी सृष्टि उनके हाथ में आंवले के समान थी। जब भगवान पकड़ में आ गए तो पूरी सृष्टि हमारे पास है, हम जो चाहे यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं, पा सकते हैं। अर्थात जब स्वरूप वहां भी न पकड़ में आए तो और कोई सरल उपाय, तो कहा ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म व्यहरन मां मनुस्मरण या प्रयाग त्यजम देहम
सायात परमाम गतिम, जब कोई नहीं दिखाई दे रहा है, हमसे ज्यादा दूर है, तो उसे नाम लेकर के पुकारा जाता है। अर्जुन वह ब्रह्म परमात्मा अक्षय है, अविनाशी है, ओंकार स्वरूप है, इसलिए ओम ओम जप के उसको पुकारो। ओम ओम नाम भगवान कृष्ण का नाम, घर का नाम कृष्ण था, लेकिन जब अपने दिव्य स्वरूप को दिखाया तो अर्जुन ने कहा, ज्ञान बस मैंने आपको कृष्ण कहा, यादव कहा, सखा कहा, आप हमें हमारे अपराध के लिए क्षमा कर दे। अब मैं देख पा रहा हूँ, न आप किसी के मित्र हैं, न शत्रु, न किसी के आप किसी जाति के हैं, वंश के हैं, आप ओंकार स्वरूप हैं। अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का नाम ओंकार स्वरूप होता है। ओम का मतलब वो अविनाशी ब्रह्म, अहम माने हम, जो हमारे हृदय में है, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, मानस कहती है, गीता कहती ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कभी हर महापुरुष ने एक ही बात कही, सबका निर्णय एक। कबीर से पूछा गया, भगवान कहाँ रहते हैं? कहा, को मक्का को मदीना खोजे, को काशी को मथुरा में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हीरा घट के अतरामा, ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। नाम पुकारे ओम ओम जपे, संस्कृत में, हिंदी में जपे तो राम राम, घट घट में जो रमण करता है, दोनों का अर्थ एक। ध्यान करे गुरु का, लेकिन इसके लिए एक शर्त अनिवार्य है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, सारे धर्म कर्म की चिंता छोड़ दे। जब तूने प्रत्यक्ष देख लिया, जान गया गुरु महाराज साक्षात भगवान है, तो भगवान से बड़ी तो कोई सत्ता नहीं जिसके प्रति हम आशावान हो। मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का, बड़ा देव गद्दी में बैठा, तो फिर क्या ढोना घूरों का। फिर ये कचड़ा ढोने से क्या फायदा, जब हम भगवाने का नाम जप रहे हैं, तो फिर अब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके द्वारे पे गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया। अब वो उस पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सारे धर्म, सर्वधर्मान परित्यज, त्याग देना। जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं, जो कचरा इकट्ठा होता है उसको फेंक देते हैं, इस तरह से फेंकते हैं कि दोबारा घर में ना आ जाए। सर्वधर्मान परित्यज। अर्जुन जब प्रत्यक्ष देख लिया, जान गया, तो धर्म कर्म के नाम पे जो कुछ इकट्ठा किए हो, पोथी पत्रा, सब की एक गठरी बना ले, गोमती में तमसा में बहा दे। मान एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में हो जा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन, विधि यही है, ओम का जप, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान। बस 2 मिनट और बताएंगे। अर्जुन ने पूछा, क्या प्रमाण है कि विधि यही है, ओम का जप, गुरु के स्वरूप का ध्यान। बाकी जो लोग अन्य प्रकार से उपासना करते, देवी देवता इत्यादि की पूजा करते हैं, क्या वो भजन नहीं करते? भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, वो भजन नहीं करते। करते क्या है? वो अभी अविवेकी है, उन्हें कोई विवेकी पुरुष मिला नहीं। उन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। क्या पाते हैं? उन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजरस आसुरी योनियों में गिराता हूँ। हम नवरात्र में 9 दिन मरे भूखों। भगवान कृष्ण के शब्दों में वो शुभ कर्म नहीं, क्रूर कर्म है। हम हो गए कुकर्मी। वो पूर्ण है नहीं, पाप का आचरण है, हम हो गए पापी। मनुष्यों में कोई अधर्मी है, अधम है, नीच है, तो हमसे ज्यादा कोई नहीं। ये भगवान कृष्ण ने, हर महापुरुष ने यही कहा। मानस के मूल उद्गम भगवान शिव का यही निर्णय है। सो सब धर्म कर्म जर जाहू, जान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जान राम प्रेम प्रधानु। धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ हम करते हैं वो जर जाए, फूक जाए, आग लग जाए, अगर भगवान के अलावा और कुछ कर रहे हैं। जोग कुजोग, वो जोग है ही नहीं। आदमी नहीं कह देता आज बड़े कुजोग में फंस गए यार, वो योग है नहीं, हम कुजोग में फंस गए। ज्ञान है नहीं, वो सीधे सीधे अज्ञान है। इसलिए महापुरुषों ने इतना ललकार के कहा, इसके आगे और कोई गाली ज्यादा नहीं देंगे।
कूरकर्मी पापाचारी नराधम सब कुछ तो कह डाले, उन्हें अजस आसुरी योनियों में गिराता हूँ। अर्जुन ने कहा हमें आप प्रमाण बताएं क्या है। ओम का जब गुरु के स्वरूप का ध्यान करे क्या प्रमाण है कि ये सही विधि है। तो पहले जो हमने बताया था, रमन्ते योगिनो यस्मिन साराम, योगी किसमें रमण करता है, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम भजे जय संता, ये मानस का निर्णय। वही बात है यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस विधि से लग जा, ओम का जप कर, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर। वैसे तो मैं पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त हूँ, सबके हृदय में व्याप्त हूँ, लेकिन इस विधि से जिस दिन लग जाओगे, उपद्रष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेप्ति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा अस्प्रभु अछत हृदय अविकारी। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। हम भला बुरा कुछ भी करते हैं उससे कोई मतलब नहीं, हमारे भाग्य में लिखते जाते हैं। समय आने पर तिनको काल रूप में ताता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। समय आने पर काल का रूप धारण करके हमें फल प्रदान करते हैं। हम सोचते हैं, एक मान्यता है कि यमराज सबके प्राण हरता है, धर्मराज रक्षा करते हैं, और थोड़ा ऊपर पहुंचे तो ब्रह्मा सृष्टि का उद्भव करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। लेकिन जब चोटी पर पहुंचे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देख, न यमराज न धर्मराज न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, जो कुछ हूँ केवल मैं हूँ। तिनकं काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। सबके कर्म का फल मैं प्रदान करता हूँ। लेकिन जिस दिन इस विधि से लग गए, एक नाम का जप, गुरु के स्वरूप का ध्यान, तो अनुमंता में अनुमति प्रदान करने लगता हूँ, हृदय से संकेत देने लगता हूँ। जैसे दो आदमी बैठे हों और कोई आपका मित्र कुछ अनुचित या उचित बोलने जा रहा है, आप मना करना चाहेंगे तो ऐसे धीरे से दबा देंगे, इस संकेत दे देंगे। मैं उसके हृदय से जागृत हो जाता हूँ, अंग में जगह जगह से कंपन होने लगता है, स्पंदन होने लगता है, ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है। स्वप्न में अनुरूप दृश्य दिखाई देने लगते हैं, स्वप्न के माध्यम से भगवान बताने लगते हैं। अनुमंता, यहाँ मेरे आदेश का पालन किया तो भरता, मैं उसका भरण पोषण करने लगता हूँ। जहाँ भरण पोषण करने लगा तो भरता भोक्ता महेश्वरा। अभी तक हम भगवान से भजन करते थे, प्रभु ये हो जाए वो हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, मुकदमा जीत जाए, घर बन जाए। ये भरता जहाँ भरण पोषण किया, तब फिर भोक्ता, वो हमारा ये जो मिठाई फल रुपया पैसा चढ़ाया जाता है, ये गुरु का भोजन नहीं है। ये हमें आवश्यकता है जिस चीज की, वो हम चढ़ाते हैं, बदले में मैं ब्याज के हमें मिलता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। यदि गुरु वास्तव में भगवान स्वरूप है तो हम ये चढ़ाते हैं, नाम जपते हैं, बदले में मांगते हैं, मैं ब्याज के मिलता है, भगवान भरण पोषण करते हैं। जिस दिन जब मन तृप्त हो जाता है कि सब कुछ तो मिल गया, भगवान वाला कुछ नहीं मिला, केवल भगवान को पाने के लिए जब करते हैं, तब वो फिर गुरु का भोजन होता है। शिष्य के द्वारा जो भजन किया जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अर्जुन, साधक के द्वारा जो यज्ञ नाम जप योगो अस्मि, जो नाम जप का यज्ञ किया जाता है, जिसमें योग अग्नि प्रज्वलित होती है, उस यज्ञ को मैं खाता हूँ, उसके भले बुरे कर्मों को खाता हूँ, उसके संस्कारों को खाता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, और संपूर्ण लोक का उसे स्वामी बना देता हूँ। तो भरता भोक्ता, जहाँ हमारा भजन भगवान ने ग्रहण किया। जैसे दिन भर कोई काम करता, शाम को आप मजदूरी दे देते हैं, अब भगवान हमारा भजन ग्रहण करने लगे। अभी तक हम भजन करते थे, बदले में संसार मांगते थे मजदूरी में, अब हम भगवान को मांगने लगे। तो जैसे जैसे हम भजन करते जाएंगे, वो हमारा भजन खाते जाएंगे, स्वीकार करते जाएंगे, बदले में अपनी अवस्था, अपना तेज, अपना भगवत्ता गुरुत्व हमें देते जाएंगे। जहाँ और आगे बढ़े, प्रकृति के परे पहुंचे तो महेश्वरा महेश हो गया, शंकर हो गया, गुरु हो गया, ईश्वर हो गया। लेकिन अभी प्रकृति जीवित है, इसलिए वो महेश है, प्रकृति का स्वामी है। प्रकृति अभी है, ये गुरु का स्तर है, इसके आगे जब बढ़ता ये शंकर का स्तर है।
ये अनेक होते एक समय धरती में, विष्णु बिरंच शंभु भगवाना, उपजय जास वंश ते नाना। प्रकृति के परे ये परा का भजन है। जहाँ दिव्य दृष्टि मिली, दिव्य लोक में प्रवेश किया, तहाँ वो गुरु हो गया। अंतिम अवस्था पानी शेष है परमात्मा वाली। जब उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो गुरुओं का गुरु, शंकरों का शंकर, योगियों का योगी, योगेश्वर अर्थात सद्गुरु इत्यादि नामों से जाना जाता है। उसी का ध्यान किया जाए, नाम का जप किया जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों की संगति। जब वो मिलेंगे तो हमें बताएंगे हम भजन किसका करें, हमारा कल्याण कैसे हो। लेकिन इतना समय नहीं कि हम सदैव आश्रम में रह सकें, इसलिए ऋषियों ने आध्यात्मिक इतिहास को लिपिबद्ध कर दिया, जिसे शास्त्र की मान्यता दी गई। वो गीता है, प्रवेशिका से पराकाष्ठा तक पूरी योग पद्धति लिखी हुई है। आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ें अवश्य उसे, और उसमें जो विधि बताई गई है, ओम का जप, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने में लग जाए। 4-5 बार गीता नहीं पूरी होगी, लगेगा कोई अदृश्य सत्ता हमारे साथ है, आपको महसूस होने लगेगा। और जब कुछ दिखाई देने लगता है तो विश्वास हो जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।